है वही क्लास। हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं भी का स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर पे। तो आप सभी बच्चे आज के शानदार और बेहतरीन क्लास में जुड़ेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शानदार और बेहतरीन क्लास आज आपकी होगी। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे शानदार तरीके से आज के सेशन में जुड़ जाइए और सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे सेशन में पहले जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। आज के पहले क्वेश्चन पे मैं आपको लेकर के आता हूं और इसका जवाब क्या होगा आपको मुझे बताना है। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आने वाला है। इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है। जैसे मान लीजिए आपको ये सवाल दिया, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 6000 रुपये है और इसे बेचा जाता है 20% के लाभ। कितने के लाभ पर? 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब, यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य 6000 रुपये है और 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। सभी प्यारे बच्चे कमेंट कीजिए इसका जवाब क्या होगा। एक बार सेशन में सभी बच्चे जुड़ जाएंगे तो आप बोलेंगे सर, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% पे, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% पे होता है। अगर उस पे प्रॉफिट 20% का हुआ है तो उसका विक्रय मूल्य कितना पे होगा? 120% पे, 120% पे। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है बच्चे? किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो हमेशा 100% पे होता है। अगर उस वस्तु पे 20% का प्रॉफिट हुआ है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 120% पे होगा। अब इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य हमें दिया गया है 6000 रुपये। हमें पता है कि सर क्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा वो नीचे, इसके बारे में जो बताएगा नीचे, और जो हमें चाहिए वो क्या होता है? ऊपर में आता है। इसके बारे में जो बताएगा नीचे, जो हमें चाहिए ऊपर में आएगा। ये क्या चीज है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य के बारे में कौन बता रहा है? 100% बता रहा है। हमें चाहिए क्या? विक्रय मूल्य यानी 120% की वैल्यू चाहिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 छक 72 होगा, 72 पे 2 जीरो आएगा, यानी 7200 रुपया आपका विक्रय मूल्य होगा। आपका विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चे? 7200 रुपया आपका विक्रय मूल्य होगा। एक तरीका तो हमारे पास एक ये है इस क्वेश्चन को करने का कि बड़े आराम से हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, या हम चाहे तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं। 20% का फ्रैक्शन अगर हम तोड़ेंगे तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। हम नीचे वाले को अगर क्रय मूल्य मान लेते हैं, इसको क्रय मूल्य मान लेते हैं, तो इसी क्रय मूल्य का 20% लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। 1 का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 6 होगा। 5 की वस्तु को 6 में बेचेंगे, 1 रुपये का लाभ। तो क्रय मूल्य अगर 5 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 6 होगा। तो अब क्वेश्चन में क्रय मूल्य आपको दिया गया कितना? 6000 दिया गया है। इस क्रय मूल्य के बारे में कौन बता रहा है? 5 बता रहा है। हमें चाहिए क्या? विक्रय मूल्य चाहिए, यानी 6 की वैल्यू चाहिए। 6 को ऊपर लिखेंगे, 5 से करेंगे तो 12 25 60, जीरो और जीरो, 12 छक 72, 72 पे 2 जीरो होगा, यानी आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7200 रुपये। तो आप चाहे तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, या आप चाहे तो 100% से भी कंपेयर करके चीजों को बना सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आई? चलिए एक और सवाल मैं आपको देता हूं, इसका जवाब दीजिएगा। इसी के आधार पे मैं एक और सवाल आपको देता हूं। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह पे मैंने इसे हटा दिया, इसे हटा दिया और मैंने क्रय मूल्य आपके लिए कर दिया। सपोज मान लीजिए 2856 कर दिया, और प्रॉफिट को हटा करके हमने कर दिया 14 सही 2/7%। अब आपसे पूछा जाए कि आपका विक्रय मूल्य कितना होगा, मुझे आपसे पूछा जाए आपका विक्रय मूल्य कितना होगा, आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब आप क्या देंगे? क्रय मूल्य आपको दिया गया है और प्रॉफिट आपको दिया गया है, विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। आप इसका जवाब क्या दे सकते हैं, आपको बताना है। आप इसका जवाब क्या दे सकते हैं?
चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सेशन को एक बार शेयर कर देंगे, सेशन में सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इतना से आप अपने एमटीएस में बढ़िया और बहुत बढ़िया करके आ सकते हैं। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, बस इनका अगर आप रिवीजन करके रखते हैं तो आपके पेपर में आप मैथ्स में बढ़िया और शानदार करके आएंगे। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 14 सहित 2/, अब देखिए यहाँ पे हम क्या तरीका यूज करेंगे। 14 सहित 2/7% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 1/7। इस नीचे वाले को हम क्या मानेंगे, नीचे वाले को हम मानेंगे कैरेमूल। ये हमारा क्या है, कैरेमूल है। इसी कैरेमूल पे इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ, मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ, तो इसका विक्रयमूल कितना हो जाएगा बच्चे, 8 हो जाएगा। तो किसी वस्तु का क्रयमूल अगर आपने 7 माना, तो उसका विक्रयमूल कितना आ गया, 8 आ गया। उसका विक्रयमूल क्या आ गया, 8 आ गया। क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात इसी अनुपात में रहे। अब आपके पास क्वेश्चन में क्रयमूल दिया गया 2856, 2856 क्रयमूल दिया गया। इस क्रयमूल के बारे में जो बताएगा नीचे आएगा, और जो हमें चाहिए वो ऊपर में आएगा। अब इस क्रयमूल के बारे में कौन बता रहा है, 7 बता रहा है। हमें चाहिए क्या, विक्रयमूल, विक्रयमूल 8 ऊपर आएगा। 7 से करेंगे 7 चौका 28 और 7 8 56 हो जाएगा। गुना करेंगे 8 8 64 होगा और 8 चौका 32 होगा। ये आपका क्या आ गया बच्चे, विक्रयमूल आ गया। 32 और 64 आपके सवाल का सही जवाब होगा। 32 और 64 आपके सवाल का सही जवाब होगा। ये बात आप सभी को क्लियर है। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। बहुत ही बेसिक से मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं, बहुत ही बेसिक से मैं आपका प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी प्यारे बच्चे ध्यान से चीजों को देखें, ध्यान से चीजों को देखें और समझें। चलिए, बहुत ही बढ़िया। देखिए, कई सारे बच्चे हैं जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कई सारे बच्चे आप में से जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सिंपल सवाल से मैंने शुरुआत करी है क्लास की। एक और सवाल मैं आपको देता हूं, इसका जवाब दीजिएगा। एक और सवाल मैं आपको देता हूं, इसका जवाब दीजिए। अगर मैंने दिया किसी वस्तु का क्रय मूल्य, हमने माना कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2135 दिया गया और उस पे प्रॉफिट कितने का होता है, उस पे लाभ होता है 40%, 40% का लाभ होता है। तो आपको बताना है कि उसका विक्रय मूल्य क्या करी है या खत्म कर रहे हैं, शुरू करिए। तो इसका जवाब क्या होगा, ये आपको बताना। इसका जवाब क्या होगा, ये आपको 2135 आपको दिया गया है क्रय मूल्य और लाभ इसका 40% है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके बताइए। विक्रय मूल्य क्या होगा आपको। चलिए दोस्तों, फटाफट से ना कमेंट करते रहिए आप लोग, ताकि आपके कमेंट से आइडिया लगे कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। ठीक है, आप सभी कमेंट थोड़ा फटाफट करते चलिए। बहुत सिंपल टाइप आपको मैं करा रहा हूं अभी पहले, बहुत ही सिंपल टाइप। आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तरीका क्या है कि सर किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, 100% पे होता है। अगर प्रॉफिट 40% का हुआ है तो विक्रय मूल्य कितना पे होगा, 140% पे होगा। अब क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया गया, ये 2135 दिया गया, तो क्रय मूल्य के बारे में, इसके बारे में जो बताएगा नीचे, और जो हमें चाहिए वो क्या होगा, ऊपर आएगा। ये क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य के बारे में 100% बता रहे। हमें चाहिए क्या, विक्रय मूल्य, यानी 140 की वैल्यू चाहिए। ये 20 से 5 बार में जाएगा, 20 से 7 बार में जाएगा, 20 से 5 बार में जाएगा, 20 से 7 बार में जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 से इसको कटाने की कोशिश करेंगे। तो 5 से कितनी बार में, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 5 से करेंगे 5 चौका 20, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49 का 9 हो जाएगा, हाथ में 4 बचेगा, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 हो जाएगा, हाथ में 1 बचेगा,
7 चौका 28, 28 और एक क्या होगा 29 हो जाएगा। 2989 आपके सवाल का सही जवाब होगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार जवाब आपने दिया। आप इसे चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं कि सर 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। अगर नीचे वाले को हम करेमुल मानते हैं तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है 2 का, तो बिक्रेमुल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो करेमुल और बिक्रेमुल का अनुपात निकाल दिया हमने। क्वेश्चन में करेमुल दिया गया 2135। अब इस करेमुल के बारे में कौन बता रहा है 5 बता रहा है। हमें चाहिए क्या बिक्रेमुल यानी 7 की वैल्यू चाहिए, 7 की वैल्यू चाहिए। 5 से करेंगे 5 चौका 20 हो जाएगा और ये 5 चौका 20, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। 7 से गुना करेंगे 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 चौका 28 और 1 29, 2989 आपके सवाल का जवाब। आपका बिक्रेमुल कितना हो जाएगा बच्चे 2989, बिल्कुल सही जवाब। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया से चीजों को समझ पा रहे होंगे। आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं चीजों को, या आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग, अगर ये टाइप आपको दिया जाए कि किसी वस्तु का करेमुल आपको दिया गया हो और इस बार हानि आपको दिया गया, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का करेमुल दिया गया 25 और 35 और उस पर हानि कितने की हुई है, हमने माना कि 40% की हानि, तो उस वस्तु का बिक्रेमुल क्या होगा आपको बता, उस वस्तु का बिक्रेमुल क्या होगा आपको बता, इसका जवाब दीजिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था प्रॉफिट था, अब आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया गया हानि दिया गया, आपका जवाब क्या होगा आपको बताना है। चलिए बच्चे ये वाला क्वेश्चन है, इसका जवाब एक एक बच्चे ध्यान से देखेंगे चीजों को और बताने की कोशिश करेंगे। जो पहले से जिनको दिक्कत होगी मैथ में, किसी को भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है, बहुत बढ़िया से आप चीजों को कर पाएंगे। आइए बच्चे, तो आप बोलेंगे सर हमें पता है कि किसी भी वस्तु का जो करेमुल होता है, किसी भी वस्तु का करेमुल होता है वो हमेशा 100% पे होता है और उसका विक्रयमूल्य कितना पे होगा 40%। हानि का मतलब 40 कम में बेचेंगे यानी 60% पे बेचेंगे। तो 40% हानि का मतलब करेमुल 100 तो विक्रयमूल्य 60। क्वेश्चन में करेमुल दिया गया 2535 दिया गया। हमें पता है कि सर इसके बारे में जो बताएगा नीचे और जो हमें चाहिए वो ऊपर में आएगा। ये क्या है करेमुल है, करेमुल के बारे में कौन बता रहा है 100%। हमें चाहिए क्या विक्रयमूल्य यानी 60% की वैल्यू चाहिए। ये 20 से 5 बार में और 20 से 3 बार में कटेगा। 5 से करेंगे 50 25 हो जाएगा, 5 से 35 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। 15 और 21 आपका विक्रयमूल्य आ जाएगा। आपका विक्रयमूल्य कितना होगा बच्चे 15 और 21, बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से देखें 15 और 21 आपका जवाब। आप चाहे तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ के भी बना सकते हैं। जैसे आपको पता है कि 40% का मतलब क्या होता है 2/5 होता है। अगर 5 को हम करेमुल मान लें तो हमें 40% का लॉस हुआ है, मतलब 2 का लॉस हुआ है, तो आपका विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर 2 का लॉस हो, लॉस आपका 2 हो तो 5 में से 2 जाएगा, विक्रयमूल्य 3 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर वस्तु का क्रयमूल्य कितना दिया गया 2535। ये इसके बारे में जो बताएगा नीचे ये क्रयमूल्य है। क्रयमूल्य के बारे में कौन बता रहा है 5। हमें चाहिए क्या विक्रयमूल्य यानी 3 की वैल्यू चाहिए। 5 से करेंगे 50 25 और 5 से 35। 7 से गुना करेंगे 7 3 21 और 5 3 15। 15 और 21 आपके सवाल का जवाब हो। 15 और 21 आपके सवाल का जवाब हो। सभी को बिल्कुल क्लियर। चलिए एक और डेटा बदल के मैं आपको देता हूं जवाब। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, सपोज मान लीजिए कि किसी वस्तु का क्रयमूल्य, किसी वस्तु का क्रयमूल्य 2464 है और हमें लॉस कितने का हुआ है, हमें लॉस हुआ है 12.1/2% का, 12.5% का लॉस हुआ है। तो उसका विक्रयमूल्य क्या होगा आपको, उसका विक्रयमूल्य क्या होगा आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन मैंने आपके लिए बदल दिया। चलिए
आप बोलेंगे सर किसी भी वस्तु का पे जो हानि हुआ है, ये लॉस कितना दिया गया है? लॉस आपको दिया गया 12.5%, 12.5%। इस 12.5% का फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 1/8 आएगा। नीचे वाले को हम क्या मानेंगे? क्रेमुल मानेंगे। इतने परसेंट का लॉस हुआ है तो लॉस कितने का हो गया? 1 का लॉस हो गया। तो बिक्रेमुल कितना होगा बच्चे? 7 हो जाएगा। बिक्रेमुल क्या होगा? 7 हो जाएगा। तो क्रेमुल अगर 8 है तो बिक्रेमुल क्या होगा? 7 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में क्रेमुल दिया गया 2464 दिया गया। इस 2464 के बारे में कौन बता रहा है? तो आप बोलिएगा सर क्रेमुल के बारे में 8 बता रहा है। हमें बिक्रेमुल चाहिए, यानी 7 की वैल्यू चाहिए। 7 की वैल्यू 8 से करेंगे, 8 त्रिका 24 और 8 अठाई 64, गुना करेंगे 7 अठे 56 और 7 त्रिका 21, 21 और 56 आपके सवाल का जवाब। आपके सवाल का जवाब क्या होगा? 21 और 56। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगर बिक्रेमुल दिया गया हो, लाभ दिया गया हो, तो क्रेमुल कैसे निकालें? जैसे मान लीजिए कि आपको बिक्रेमुल दिया गया, सपोज बिक्रेमुल आपको दिया गया 2128 दिया गया और आपको लाभ कितने का हुआ है? 40%। 40%। तो वस्तु का क्रेमुल क्या होगा आपसे पूछा, वस्तु का क्रेमुल क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। इसका जवाब दीजिए। वस्तु का क्रेमुल क्या देंगे आप? जल्दी बताइए। वस्तु का क्रेमुल क्या होगा? वस्तु का क्रेमुल क्या होगा आपको बताना है। सभी बच्चे जवाब दीजिए। आप बोलेंगे सर हमें पता है कि किसी भी वस्तु का क्रेमुल हमेशा क्या होता है? 100%। लॉस अगर लाभ अगर 40% है तो बिक्रेमुल कितना हो जाएगा? बिक्रेमुल हो जाएगा आपको 140%। बिक्रेमुल क्या होगा बच्चे? 140%। इस बार क्वेश्चन में क्या दिया गया? 2128। आप मुझे बताइए कि 2128 क्या है? बिक्रेमुल है। ये क्या है? बिक्रेमुल। तो इसके बारे में जो बताएगा नीचे, और जो चाहिए वो हमेशा ऊपर में आता है। ये क्या है? बिक्रेमुल है। बिक्रेमुल के बारे में कौन बता रहा है? 140%। हमें चाहिए क्या? क्रेमुल, यानी 100% की वैल्यू चाहिए। 20 से कितनी बार में? 5 बार में जाएगा। 20 से 7 बार में जाएगा। 7 से करेंगे 7 का 21, 7 चौका 28, 5 से करेंगे 5 चौका 20 और 5 3 15, 1520 आपका क्रेमुल हो गया। 1520 आपका क्रेमुल हो गया। आपके सवाल का जवाब 1520 आपके सवाल का जवाब हुआ क्रेमुल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए एक और डेटा मैं बदल के आपको देता हूं, इसका जवाब दीजिए। जैसे मैंने आपको दे दिया किसी वस्तु का बिक्रेमुल, मान लीजिए आपको दिया गया है 3542 और इस पे हमें लाभ कितने का हुआ है? लाभ हुआ है 16 सही 2/3%। तो वस्तु का क्रेमुल क्या होगा आपको बताना। वस्तु का क्रेमुल कितना होगा आपको, इसका जवाब दीजिए। वस्तु का क्रेमुल कितना होगा? सभी बच्चे इसका जवाब दें। सभी बच्चे इसका जवाब दीजिए। अभी अभी जो कराया गया क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है भी, इसका जवाब दीजिए। दोस्तों एक बार सेशन को ना शेयर कर दीजिएगा। एक बार सेशन को सभी बच्चे शेयर कर देंगे। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आप बताएं। इसका जवाब क्या होगा? बोलेंगे सर यहाँ पे क्या करेंगे? 16 सहित 2/3% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/6 होगा। नीचे वाले को क्या मानेंगे? क्रेमुल मानेंगे। हमें इस पे इतने परसेंट का लॉस हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका बिक्रेमुल कितना हो जाएगा बच्चे? 7 हो जाएगा। हमें बिक्रेमुल कितना दिया गया? 3542 दिया। ये क्या है? ये बिक्रेमुल है। बिक्रेमुल के बारे में कौन बता रहा है? 7। हमें चाहिए क्या? क्रेमुल, यानी 6 की वैल्यू चाहिए। हमें क्रेमुल चाहिए, 6 की वैल्यू चाहिए। 7 से करेंगे 7 पचे 35, 7 छक 42, 6 से करेंगे 6 चाके 36, 6 पचे 30, 30 और 36 आपके सवाल का सही जवाब होगा। 30 और 36 आपके सवाल का सही जवाब। बहुत अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगर विक्रय मूल्य दिया गया और हानि दिया गया तो आप कैसे बनाएंगे? सपोज मान लीजिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य आपको दिया गया है, विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 3240 दिया गया, और इस पे हानि कितने की हुई है? इस पे हानि हुई है 11/1/9% की, 11/1/9% की हानि हुई है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। इसका जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आप। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य आपको दिया गया है और उस पर हानि कितने की हुई है 11/1/9%, इसका फ्रैक्शन तोड़िएगा तो क्या होगा 1/9। नीचे वाले को अगर हम क्रय मूल्य मान लेते हैं तो हमें लॉस कितने का होगा 1 का, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा 8 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 8। बट विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी दी गई है 3240। अब इसके बारे में कौन बता रहा है 8 बता रहा है, हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी 9 की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। 8 से करेंगे 8 चौका 32, 8 पचे 40 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा। 36 और 45 आपके सवाल का सही जवाब, 36 और 45 आपके सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और विक्रय का अनुपात दिया गया। 5 की वस्तु को 4 में बेचेंगे, लॉस कितने का होगा 1 का। अगर लॉस प्रतिशत हमें निकालना हो तो जो लॉस हुआ वो और किस पे हुआ क्रय मूल्य पे, और इंटू में क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। लॉस कितने का हुआ 1 का, क्रय मूल्य कितना है 5, और इंटू में क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। जवाब में क्या होगा 20%। तो हमें कितने का लॉस हुआ इस सवाल में 20% का, यानी ऑप्शन ए आपके सवाल का सही जवाब होगा। 20%, यानी ऑप्शन ए आपके सवाल का सही जवाब। आप सभी समझ पा रहे हैं, एक बार कमेंट करके। चलिए बच्चे फटाफट से बताइए, यहां तक आप लोगों को क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब क्या होगा आपको, इसका जवाब दीजिए। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ए और बी है। यदि बी ए का 200% है तो ए, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ क्या होगा आपको बताना। तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ क्या होगा आपको बताना है, इसका जवाब, यानी आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, इसका जवाब क्या। इस प्रश्न का जवाब आप क्या देंगे ये बताइए। आप बोलेंगे सर यहाँ पे दिया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अगर क्रय मूल्य को ए माना गया है तो विक्रय मूल्य को क्या माना गया है, विक्रय मूल्य को बी माना गया। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। फिर कह रहा है कि यदि बी ए का 200% है, यदि बी जो है, बी ए का कितना है 200%, ए का 200% हमने निकाला, किसके बराबर हो गया बी के बराबर। अगर इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा 100 आएगा, ए कट जाएगा। यहाँ से बी और ए का अनुपात हम निकालना चाहें, बी और ए का अनुपात 2:1। अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू कितनी है 2। अगर ए का मान 1 ले ले तो अनुपात में बी का मान क्या होगा 2 होगा। तो लाभ कितना होगा, एक की वस्तु को 2 में बेचेंगे तो 1 का लाभ होगा। एक इस 1 का कितना प्रतिशत है 100%।
मैं बोलूं कि 1 जो है, इस क्रय मूल्य 1 का कितना प्रतिशत है, तो आपका जवाब क्या होगा, 100% है। इस क्वेश्चन में कितने का लाभ हुआ, तो इस क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट हुआ वो 100% का हो। 100% आपके सवाल का सही जवाब। 100% क्या होगा बच्चे, आपके सवाल का सही जवाब। ध्यान से देखिए, समझिए और बताइए, क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगले प्रश्न पे मैं आपको लेकर के आता हूं, इसका जवाब क्या होगा आपको बताना। दिया गया क्वेश्चन में कि 10 वस्तु का लागत मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा आपको बताना। प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा आपको बताना, इसका जवाब दीजिए। प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा ये आपको बताना। सभी बच्चे कमेंट करके। अब बोलेंगे सर किसी भी 10 वस्तु का लागत मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 10 वस्तु का जो लागत मूल्य मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, वो बराबर है किसके, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या, तो यहां से अगर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाले, ये अनुपात क्या होगा, 9:10 हो जाएगा। 9 रुपए के सामान को 10 में बेचिएगा तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का होगा। तो अगर प्रॉफिट प्रतिशत आपसे पूछा जाए, 1 का प्रॉफिट हुआ क्रय मूल्य 9 पे, और इंटू में क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो जवाब क्या होगा, 11 सही 1/9% आपका जवाब। 11 सही 1/9% जवाब हुआ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा बच्चे, आपके सवाल का जवाब 11 सही 1/9%। बिल्कुल क्लियर है सभी को। अगले प्रश्न पे मैं आपको लेके आता हूं, इसका जवाब क्या होगा आपको। चलिए बच्चे, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा दीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब क्या होगा। चलिए बच्चे, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि की वजह से गणेश लाल 600 रुपए में 12 किलो कम चीनी खरीदते हैं, तो ज्ञात करें कि वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य क्या होगा। वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य क्या होगा ये आपसे पूछा गया, इसका जवाब दीजिए। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि से गणेश लाल जी को 200 रुपये में 12 किलो कम चीनी खरीदते हैं, तो ज्ञात करें कि वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य क्या होगा। वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, इसका जवाब दीजिए। ऐसे क्वेश्चन में हमें पता है कि सर अगर ये 12 किलो चीनी का दाम पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 600 रुपये का 20% निकालना। 600 रुपये का अगर हम 20% निकालते हैं, 600 रुपये का हम 20% निकालते हैं, तो 20% कितना होगा, 120 हो जाएगा। इसी 120 रुपये में ये 12 किलो चीनी हमें कम मिल पा रही। अगर 120 रुपये और हमारे पास होता तो ये चीनी हमें मिल जाता।
तो अगर 12 किलो चीनी का दाम 120 रुपया है तो 1 किलो चीनी का दाम क्या होगा, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 10 रुपया प्रति किलो, 10 रुपया प्रति किलो यहाँ पे चीनी का दाम। ये कौन सा प्राइस हो गया, ये प्राइस हो गया फाइनल प्राइस, फाइनल या प्रेजेंट प्राइस कह सकते हैं, ये वाला वर्तमान मूल्य में। दाम बढ़ने के बाद में मूल्य कितना है, दाम बढ़ने के बाद मूल्य 10 रुपया प्रति किलो, दाम बढ़ने के बाद मूल्य क्या है, 10 रुपया प्रति किलो। अब हमसे पूछा जाएगा वास्तविक प्राइस क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस अभी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कराया कि कोई भी ओरिजिनल वैल्यू जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 100%। और दाम 20% बढ़ा है तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, 120%। अगर एक क्रेमुल है तो बिक्रेमुल कितना पे होगा, 120%। अगर क्रेमुल 100% पे है तो बिक्रेमुल कितना पे, 120%। या ओरिजिनल वैल्यू 100% पे है तो 20% बढ़ने का मतलब कि फाइनल वैल्यू क्या होगा, 120%। ये फाइनल वैल्यू कितना पे, ये 10 के बारे में कौन बता रहा है, ये फाइनल है, फाइनल के बारे में 120 बता रहा है। हमें ओरिजिनल चाहिए यानी 100% की वैल्यू चाहिए। 20 से 5 बार में, 20 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 50 25, 25 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 अटे 24, 1/3 रुपया प्रति किलो, यानी 8 सही 1/3 रुपीज प्रति केजी। ये आपका जवाब ऑप्शन ए। वास्तविक कीमत क्या हो गई, 8 सही 1/3 रुपीज प्रति केजी, और बाद में मूल्य क्या हो गया, 10 रुपये प्रति किलो। ऑप्शन ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। आप सभी को बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से देखें और बताएं। चलिए अगले प्रश्न पे मैं आपको लेकर चलता हूं, इसका जवाब क्या, अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब क्या होगा आप, अगला प्रश्न आपके सामने, इसका जवाब, अगला प्रश्न आपके सामने, इसका जवाब क्या होगा, ये आपको सभी बच्चे कमेंट करके। चावल की कीमत में 10% की कमी की वजह से शर्मा जी को 500 में 50 किलोग्राम ज्यादा चावल खरीदते हैं, तो प्रारंभिक खपत क्या होगी आपको बताना। देखिए हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है, हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जब खर्च को नहीं बदला जाए, आपके पास खर्च करने की राशि क्या है, 500 रुपया, और 500 रुपया को आप बदलना नहीं चाहते, खर्च करने की राशि क्या है, फिक्स है। तो खर्च करने की राशि फिक्स होती है तो मूल्य का जो अनुपात होता है उसका उल्टा खपत का अनुपात होता है। मूल्य का अनुपात यहाँ पे दे रहा है कि कीमत 10% बढ़ गई, 10% का मतलब 1/10 होता है। 10 रुपया अगर मूल्य था तो बाद में क्या हो गया, 11 रुपये हो गया। अब इसका उल्टा करेंगे तो 11/10 क्या हो गया, ये खपत का अनुपात हो गया। जहां पे 11 किलो की खपत थी वहां पे अब 10 किलो की खपत करनी होगी। खपत में कितना कम करना होगा, 1, लेकिन रियल में कितना कम किया गया, 50। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बात, ये आपकी कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। ध्यान दीजिएगा कीमत आपकी कम हो रही है, कम होने का मतलब 10 मूल्य था तो बाद में 9 हो गया। अगर ये दिया होता कि आपकी कीमत 10% बढ़ जा रही है तो 10 से क्या होता, 11 हो जाता। अब इसका उल्टा करेंगे तो 9/10 हमें खपत का अनुपात मिल गया कि अगर आपके घर में 9 किलो की खपत थी 500 रुपये में, तो अब 500 रुपये में 10 किलो सामान खरीदना होगा। तो खपत में कितने की वृद्धि हो गई, आप बोलेंगे सर 1 की वृद्धि हो गई, लेकिन रियल में कितने की वृद्धि हुई है, तो आप बोलेंगे सर 50 किलो की वृद्धि हुई। 1 का मतलब अगर 50 केजी है तो प्रारंभिक खपत क्या था, शुरू में आपके यहाँ कितना खपत था, 9 का। 9 का मतलब क्या होगा, 9 में 50 से गुना करेंगे, 450 किलो आपके घर पे शुरू में खपत थी। शुरुआती खपत कितनी थी, 450 किलो की थी। 450 केजी आपके सवाल का जवाब, 450 केजी आपके सवाल का जवाब। चलिए बच्चे अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब। अब इन दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके आपके सामने ये क्वेश्चन दिया, 4 चीजें आपसे यहाँ पे पूछी गई, वजन भी पूछा गया है और आपसे मूल्य भी पूछा गया है। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या हो।
चीनी की कीमत में 20% की कमी की वजह से रोजी 600 रुपये में 30 किलो चीनी अधिक खरीदती है, तो प्रारंभिक खपत और वर्तमान खपत क्या होगा आपको बताना। एक बात आपको पता है कि सर मूल्य में 20% की कमी हुई, 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी मूल्य का अनुपात निकालेंगे, 5 रुपया दाम था तो बाद में क्या हो गया 4 रुपये, उल्टा कर दीजिएगा तो खपत का अनुपात आ जाएगा, यानी 4 अनुपात क्या होगा 5। जहां पे 4 किलो की खपत थी अब वहां पे 5 किलो की खपत होगी, जहां पे 4 किलो की खपत थी वहां पे अब कितने किलो की खपत होगी, 5 किलो की खपत होगी। तो आपकी खपत कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, लेकिन रियल में कितना बढ़ गई 30 किलो। तो आप बोलेंगे 30 किलो अधिक खरीद पा रहे हैं, कितना अधिक खरीद पा रहे हैं 1, लेकिन 1 का मतलब क्या है 30 किलो, 1 का मतलब 30 किलो। तो शुरू में आप कितना खरीद पा रहे थे 4, 4 का मतलब कितना होगा 4 3 12 120 किलो। शुरुआती खपत क्या थी 120 किलो, तो प्रारंभिक खपत आपने पता कर लिया 120 किलो, 120 किलो। फिर आपको वर्तमान खपत आपको पता कर, दाम बढ़ने के कम होने के बाद खपत कितना है 5, 5 का मतलब कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 का मतलब 30, तो 5 का मतलब 5 3 15 150, 150, यानी आपका वर्तमान खपत कितना हो गया 150 केजी। तो आप बोलेंगे सर पहले हमारे पास 600 रुपया था, 600 रुपया में 120 किलो सामान मिलता था, अब उसी 600 रुपया में हमें 150 किलो सामान मिल, तो आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछा गया, शुरू में 1 किलो का दाम क्या था, तो 600 रुपया में अगर आप 120 किलो सामान खरीद रहे हैं, 1 किलो का दाम क्या होगा 120 से डिवाइड करेंगे, ये आपका कट जाएगा, 12 से करेंगे 5 हो जाएगा, यानी 5 रुपया प्रति केजी शुरू में दाम था चीनी का। शुरू में प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो आप बोलेंगे सर 5 रुपया प्रति केजी था। अब बाद में आप इतना ही रुपया में 150 किलो सामान खरीद रहे हैं, तो 1 किलो सामान का दाम क्या होगा 600 बटे में 150 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 15 चौका 60, यानी 4 रुपया प्रति किलो बाद में चीनी का दाम, बाद में चीनी का दाम क्या हो गया 4 रुपया प्रति किलो। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब क्या होगा 120 150 5 और 4, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपके सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन सी क्या होगा बच्चे, आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। चलिए बच्चे अगले प्रश्न पे मैं आपको लेके चलता हूं, इसका जवाब क्या होगा बताइए। अगला सवाल आपके साथ, इस प्रश्न का जवाब आप क्या देंगे। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से 20 किलो कम चीनी मिल पा रहा है, तो खर्च केवल 10% ही बढ़े, तो वास्तविक खपत क्या होगी आपको बताना। देखिए इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है, दोनों तरीका मैं आपको बता समझिएगा। हमें एक बात तो पता है, एक बात आप सभी को पता है कि सर मूल्य में जब हम खपत से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, खर्च मिलता है। खर्च पता करना हो तो इन दोनों में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, खर्च मिलेगा। मूल्य इंटू खपत बराबर में क्या होता है, खर्च होता है। समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20-30% की वृद्धि हुई, अगर 100 रुपया मूल्य था तो बाद में 30% बढ़ गया 130 रुपया हो गया। खपत में कह रहे, खपत के बारे में पता है, इसके बारे में हमें पता नहीं, खपत का अनुपात हमें पता नहीं। हमें क्या पता है कि हमें 20 किलो कम सामान मिल रहा है, जितना सामान हमें पहले मिलता था उससे 20 किलो कम सामान मिल रहा है, दोनों के बीच का अंतर पता है, बट ना तो ये पता है ना ही हमें ये पता है। अब खर्च के बारे में पता है, खर्च 10% बढ़ गया, 10% का मतलब कि जहां पे 100 रुपया खर्च कर रहे थे अब वहां पे 110 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो आपको पता है कि सर इन दोनों को गुना करेंगे तो ये मिलेगा, इन दोनों को गुना करेंगे ये मिलेगा। अगर खपत के बारे में हमें पता करना है तो हमें क्या करना होगा, इसके बारे में पता करना है तो इससे इसको डिवाइड करता हूं, यानी 100 को हम डिवाइड करेंगे किससे, इसे 100 से डिवाइड करेंगे, बराबर अनुपात अनुपात। अब यहाँ पे इसको पता करना है तो 110 को 130 से डिवाइड करेंगे, 110 को 130 से डिवाइड करेंगे।
अब यहां से क्रॉस में गुना करेंगे। क्रॉस में क्या करेंगे प्यारे बच्चे, गुना करेंगे। जैसे क्रॉस में गुना कीजिएगा, आप बोलिएगा सर ये हम कटाना चाहें, ये आराम से कट जाएगा, ये कट जाएगा एक बार में, ये भी कट जाएगा एक बार में। क्रॉस में गुना कीजिएगा 130 और इधर गुना कीजिएगा 110। ये हमें किसका अनुपात मिल गया, खपत का अनुपात मिल गया, खपत का अनुपात। कि 130 किलो की खपत थी तो बाद में 110 किलो की खपत हो गई। खपत में कितने की कमी हुई, 20 की कमी हुई। लेकिन रियल में कितना कम हुआ है, 20 किलो। तो 20 का मतलब अगर 20 किलो है, 20 का मतलब अगर 20 किलो है तो शुरुआत में कितने की खपत थी, 130। 130 का मतलब भी क्या होगा, 130 किलो होगा। तो शुरुआती खपत क्या थी, वास्तविक खपत क्या थी, 130 किलो। 130 किलो आपका जवाब। अब यहां से हम चाहे तो शॉर्ट ट्रिक थोड़ा और निकाल सकते हैं और इस क्वेश्चन को और भी जल्दी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम चाहे तो शॉर्ट ट्रिक में थोड़ा और बदल सकते हैं और भी जल्दी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात को समझिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें खपत का अनुपात क्या मिला, 130 और 110। यानी कहने का मतलब है कि अगर रेफरेंस हम 100 मानते हैं, देखिए 100 है ये भी 100 है। आपका आपका खर्च कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है। और आपका खपत कितना बढ़ा, आपकी कीमत कितनी बढ़ी है, 30% बढ़ी। तो 100 को अगर रेफरेंस मान लिया जाए तो 100 से हमने क्या किया, खर्च को भी बढ़ाया। 100 से हमने क्या किया, खपत को भी बढ़ाया, ये कीमत को भी बढ़ाया। तो अगर हम 100 को रेफरेंस मान लें, 100 को रेफरेंस मान लें तो हम कह सकते हैं कि सर हमारी कीमत 30% बढ़ी है, 30% बढ़ी है, ये 130 हो जाएगा। हमारी खर्च 10% बढ़ी है, खर्च हमारी 10% बढ़ी है, ये 110 हो जाएगा। अब इस चीज को हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, किसका अनुपात आएगा, तो ये अनुपात हमें खपत का मिल जाएगा। ये किसका अनुपात मिलेगा, खपत का अनुपात। तो हम इतना ना करके डायरेक्ट हम ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। 100 रेफरेंस मान लें, कीमत हमारी बढ़ी है 30%, 30% बढ़ा दिया, खर्च हमारा 10% बढ़ा है, 10% बढ़ा दिया। तो ये जो आया ये किसका अनुपात बता रहा है, ये खपत का अनुपात बता रहा है। क्यों बता रहा है, उसका रीजन आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो जहां पे 130 किलो की खपत थी वहां पे 110 किलो की खपत होगी। खपत में कितने की कमी हो गई, 20 किलो की कमी हो गई। तो 20 का मतलब 20 किलो है, 130 का मतलब क्या होगा, 130 किलो। यानी आपका जवाब क्या होगा, 130 किलो। वास्तविक खपत क्या थी, 130 किलो की। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके ऐसे आप और भी जल्दी बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन करके बताइए इसका जवाब क्या, और भी क्वेश्चन करके बताइए इसका जवाब क्या। सभी बच्चे जवाब दीजिए, जवाब क्या, जल्दी और जल्दी। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि ताकि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में 240 किलोग्राम खपत करता हो। आप इसका जवाब क्या देंगे। बोलेंगे सर पहले हम 100 को रेफरेंस मानते हैं। 100 को रेफरेंस माना तो हमने देखा कि हमारा कीमत 20% बढ़ा, 120 हो गया, और हमारा खर्च 5% बढ़ा, 105 हो गया। ठीक है, इसे हम किसका अनुपात कहेंगे, इसे हम कहेंगे खपत का अनुपात। खपत का अनुपात कि अगर 120 किलो की सामान हम ले रहे थे तो अब हमें कितना लेना पड़ेगा, 105 किलो सामान लेना पड़ेगा। तो कितना कम सामान लेना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे कम सामान लेना पड़ेगा, 15 किलो कम सामान लेना। इसी 15 की रियल वैल्यू बतानी कि कितना कम सामान लिया जाए, कितने किलोग्राम कमी की जाए, ये बात आपसे पूछा गया। शुरू में प्रारंभिक खपत कितना था आपके यहाँ, 240 किलो का। 120 का मतलब क्या है, 120 का मतलब क्या है, तो 240 किलो ये प्रारंभिक खपत है। तो तुलना कर दिया, 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 किलो। तो कमी कितना है, 15। तो 15 का रियल मतलब क्या होगा, 15 दूनी 30, 30 किलो। 30 किलो आपके सवाल का जवाब हो गया, 30 kg, यानी ऑप्शन ए।
30 kg यानी ऑप्शन ए। ध्यान दीजिए और समझिए और बताइए। ठीक है, ये बात समझ में आई। आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 लाइन की जगह पे 1 लाइन में कि सर हमें पता है कि 240 क्वेश्चन में दिया गया है। ये 240 के बारे में कौन बता रहा है? 120। हमें किसके बारे में पता करना है? 15 के बारे में पता करना है। ये जाएगा 2 बार में, 15 दूनी क्या होगा? 30 हो जाएगा। तो 30 किलो आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आइए दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आपको? जब कॉफी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो गुप्ता जी अपने खपत में इस प्रकार कमी करते हैं कि उनका कॉफी पर खर्च पहले की तुलना में मात्र 20% बढ़ा। तो पहले प्रति माह 25 किलोग्राम कॉफी खपत होती थी, तो अब प्रति माह खपत क्या है आपको बताना। अब प्रति माह खपत क्या है आपको बताना है। इसका जवाब आप मुझे बताएं। अब प्रति माह खपत क्या है आपको बताना है। आप बोलेंगे सर 100 को रेफरेंस मानते हैं, 100 से हमारा मूल्य बढ़ा कितना? 25%, 125। इसी 100 से हमारा खर्च कितना बढ़ा? 20%, 120 हो। ये किसका अनुपात हो गया? खपत का अनुपात हो। अब चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 से 5 दूनी 10, 50 25। ये 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौका 20। अगर 24 किलो 25 किलो की खपत थी तो उसकी जगह पे 24 किलो की होगी। कह रहा है कि प्रति माह 25 किलो की खपत थी, अब प्रति माह क्या होगी? तो 25 पहले थी, 25 की वैल्यू 25 दिया गया है, तो अब कितना है? 24। तो 24 का मतलब क्या होगा? 24 हो जाएगा। तो 24 किलो प्रति माह आपके घर पे अब खपत होगा। नया दोबारा से कितना खपत होगा? दाम बढ़ने की वजह से 25 की जगह पे 24 किलो की खपत होगी। पूछता कितना कम खपत होगा, तो जवाब क्या होता है? 1 किलो कम। बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। जब चावल के मूल्य में 32% की वृद्धि होती है, मूल्य में 32% की वृद्धि, अगर 100 को रेफरेंस माने, मूल्य कितना बढ़ गया? 32%, 132 हो गया। और आपका खर्च कितना बढ़ गया? 10%, 110 हो। ये अनुपात, ये किसका अनुपात हो गया? खपत का अनुपात। हम चाहे तो 11 से कटा सकते हैं, 11 से 10 बार में, 11 कम 11, 11 दूनी 22। ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, 2 से कट जाएगा 6 बार में। अगर 6 किलो की खपत थी पहले, तो अब आपकी जगह पे 5 किलो की खपत हो। लेकिन कितने की खपत थी? 30 किलो की। तो 6 का रियल मतलब कितना है? 30 किलो। तो 6 पचे 30, 5 गुना, इसका हम 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 25। यानी जहां पे 30 किलो की खपत थी वहां पे अब कितने की खपत होगी? 25 किलो की। 25 किलो आपका जवाब। 25 किलो प्रति माह खपत होगा। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करके बताइए, इसका जवाब क्या आपको बताना है। प्यारे बच्चे इसका जवाब दीजिए। कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से शर्मा जी 40 किलो कम चीनी प्रयोग करते हैं ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। वास्तविक खपत क्या होगी? आप वास्तविक खपत। तो प्यारे बच्चे आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। ये टाइप्स मैंने आपको करा रखा है, तो आप बहुत आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। इस बार क्या दिया गया? क्वेश्चन में डिफरेंस दिया गया, इतना चीनी कम प्रयोग करें, डिफरेंस दिया गया। ठीक है, तो वास्तविक आपको बताना। तो अब आप ये टाइप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग कल इसी टाइम इसी क्लास में।
तब तक आप अपना रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिए और भी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो इस सेशन का लाभ उठा सके। तब तक के लिए जय हिंद,